चित्तौड़गढ़ का इतिहास भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह राजस्थान राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जो राजपूतों के इतिहास, संस्कृति और वीरता का प्रतीक रहा है। चित्तौड़गढ़ किला भारतीय किलों में सबसे बड़ा और प्राचीन किला माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्यवंशी राजा चित्रांग मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। मेवाड़ के राजपूतों ने इस किले को अपनी पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। किले ने अनेक आक्रमणों का सामना किया, लेकिन हर बार राजपूतों की अदम्य वीरता ने इसे बचाए रखा। इस किले की वास्तुकला और संरचना के बारे में देखा जाए तो लगभग 700 एकड़ में फैला यह किला ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है, जिससे इसे प्राकृतिक दुर्ग माना जाता है। किले की संरचना में मजबूत दीवारें, गुफाएं और प्राकृतिक ढलानें शामिल है, जो आक्रमणकारियों के लिए मुश्किलें पैदा करती थी। किले में प्रवेश करने के लिए 7 मजबूत दरवाजे हैं, जिनके नाम पदन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, जोड़ला पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल है। इन दरवाजों को इस प्रकार बनाया गया था कि दुश्मन सीधे अंदर घुसकर हमला न कर सके। इन किले की दीवारें 13 किलोमीटर लंबी और इतनी ऊंची है कि किसी भी बाहरी हमले से सुरक्षित रह सके। किले के अंदर कई गुप्त सुरंगें थी, जिनका इस्तेमाल आपातकालीन परिस्थितियों में बचने के लिए किया जाता था। इसके अलावा इस किले में 80 से ज़्यादा जलाशय थे, जिससे यह लंबे समय तक घेराबंदी का सामना कर सकता था। किले के शासकों के बारे में बात करें तो बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ किले का संस्थापक और मेवाड़ वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है। उन्होंने इस किले को मौर्य राजाओं से प्राप्त किया और राजपूत शासक के अधीन किया। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों और अन्य विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया और मेवाड़ राज्य की नींव रखी। गुहिल वंश के बारे में देखा जाए तो गुहिल वंश के कई राजाओं ने चित्तौड़ पर शासन किया। ये प्रमुख रूप से राजपूत वंश के योद्धा थे, जिन्होंने चित्तौड़ को एक शक्तिशाली दुर्ग के रूप में विकसित किया। सन 1302 में राणा रतन सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। यह वही समय था जब रानी पद्मावती का जोहर हुआ था। राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। मेवाड़ में सिसोदिया वंश के बारे में बात करें तो हमीर सिंह ने चित्तौड़ को खिलजी वंश से पुनः जीत लिया और इसे फिर से मेवाड़ की राजधानी बनाया। उन्होंने मेवाड़ में राजपूत संस्कृति और प्रशासन को मजबूत किया। राणा कुंभा के बारे में देखा जाए तो राणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ किले का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। उन्होंने मेवाड़ को कला, संगीत और स्थापत्य कला का केंद्र बनाया। महाराणा सांगा महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने बाबर के विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें वे पराजित हुए, लेकिन उनकी वीरता के कारण मुगलों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। उनके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ ने अपनी स्वर्णिम उन्नति की। राणा उदय सिंह द्वितीय महाराणा प्रताप के पिता थे। उनके शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में हजारों राजपूत योद्धाओं ने बलिदान दिया और अंतिम बार जोहर किया गया। इस हार के बाद उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित किया। मेवाड़ के अगले शासक महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप चित्तौड़ को फिर से जीतने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अकबर की विशाल सेना का वीरतापूर्वक सामना किया। हालांकि चित्तौड़ उनके जीवन काल में मुक्त नहीं हो सका, लेकिन उनकी दृढ़ता और स्वतंत्रता की भावना आज भी प्रेरणादायक है। मुगल शासन की बात करें तो अकबर ने इस किले को जीतने के बाद इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बाद में जहांगीर ने राणा अमर सिंह से संधि की, लेकिन चित्तौड़ मुगलों के अधीन रहा। इस किले में हुए युद्ध के बारे में देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ का पहला युद्ध रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। महीनों की घेराबंदी के बाद राजपूत सेना कमजोर पड़ने लगी और राणा रतन सिंह युद्ध में मारे गए और किला अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में चला गया। रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया और राजपूत योद्धाओं ने आत्मबलिदान किया और आखिरी सांस तक लड़े। चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं से सहायता मांगी। जब तक हुमायूं की सेना पहुंचती, तब तक बहादुर शाह की सेना ने किले को घेर लिया। राजपूतों ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण पराजित हो गए। युद्ध का परिणाम यह निकला, रानी कर्णावती और हजारों महिलाओं ने दूसरा जोहर किया। हजारों राजपूत योद्धाओं ने साका किया और वीरगति प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध के बारे में देखा जाए तो मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
क्योंकि वह पूरे भारत पर शासन स्थापित करना चाहता था। मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह द्वितीय ने अकबर के विरुद्ध प्रतिरोध किया। अकबर ने 1 लाख से अधिक सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। 4 महीने की घेराबंदी के बाद किले की रक्षा कमजोर पड़ने लगी। किले की रक्षा राजा जयमल, फत्ता और कल्लाजी नामक वीर सेना नायकों ने संभाली। युद्ध के परिणाम के बारे में देखा जाए तो राजपूत महिलाओं ने तीसरा जौहर किया। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापत्य कला के बारे में देखा जाए तो कीर्ति स्तंभ, यह स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। विजय स्तंभ, यह 1438 में महाराणा कुंभा द्वारा मालवे के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। उसकी ऊंचाई 122 फीट है और इसे अद्भुत नक्काशी है और इस स्तंभ में मनमोहक मूर्तियां और नक्काशी देखी जा सकती है। मीराबाई मंदिर, यह मंदिर भक्त मीराबाई को समर्पित है, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना जीवन समर्पित किया था। कालिका माता मंदिर, यह मंदिर पहले सूर्य मंदिर था जिसे बाद में काली माता को समर्पित कर दिया गया। महल और कक्ष के बारे में देखा जाए तो राणा कुंभा महल, यह महल किले के सबसे प्राचीन और भव्य महलों में से एक है जहां महाराणा कुंभा निवास करते थे। पद्मिनी महल, यह महल रानी पद्मिनी का निवास स्थान था जो अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। यही वह स्थान है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था। जौहर स्थल, चित्तौड़गढ़ किला 3 बार आक्रमण का शिकार हुआ और प्रत्येक बार राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। यह किला रानी पद्मिनी और रानी कर्णावती के जौहर के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का एक ऐतिहासिक और गौरवशाली दुर्ग है जो वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यह किला मेवाड़ राजवंश की आन बान और शान का गवाह रहा है। इनकी विशालता, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक घटनाएं इसे अद्वितीय बनाती है। चित्तौड़गढ़ का किला 3 प्रमुख जौहरों का साक्षी रहा है। रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और अन्य वीरांगनाओं ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर किया था। यहाँ के राजा महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं ने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। चित्तौड़गढ़ का किला हमें यह सिखाता है कि सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना ही वीरता है।